बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मुबारकबाद है मेरे उन मुसलमान बहनों को, भाइयों को जो हज के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और मेरी फैमिली को और सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकबूल और बार बार हज और उम्रों की सआदत नसीब फरमाता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का एक अमल है, एक वजीफ़ा है और ये कुरानी वजीफ़ा है और इंतहाई अहम और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा है, बड़ा ताकतवर वजीफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बहुत सारी खैरें रखी हैं क्योंकि ये कुरान मजीद में से है और वो कुरान मजीद तो शिफा और खैर और हिदायत वाली किताब है। मुसलमानों के लिए खालिक कायनात ने कुरान मजीद को एक कानून भी बनाया, कुरान मजीद को शिफा के लिए भी, कुरान मजीद को हिदायत के लिए भी। यानी कि एक ऐसी किताब खालिक कायनात ने कुरान मजीद की शक्ल के अंदर अहले इस्लाम को दी है कि जिसके अंदर उनकी पूरी ज़िंदगी के तमाम मरहले, तमाम शोबे जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं। आज का जो अमल मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ, ये अमल असल में बज़ाय ये अमल असल में कर्ज़ से नजात, कर्ज़ से छुटकारा के लिए इंतहाई अहम अमल है। अगर आप इसको करते हैं तो खालिक कायनात आपके कर्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा फरमाएंगे। कर्ज़ कितना भी हो, 1 रुपए का है या 1 करोड़ का है, जितना भी कर्ज़ है वो अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह व तआला, अल्लाह के फजल करम के साथ। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, असबाब पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, वही असबाब को पैदा करता है। और बज़ाहिर वो चीज़ें जो हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ जो है ये गलत है, या हमें ये लगता है कि इस चीज़ में नाकामी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में उस चीज़ में कामयाबी होती है। जैसे अब बहुत सारी मिसालें कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आप देख लीजिए, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आप देख लीजिए, कहाँ सामने नक्शे में नज़र आ रहा है कि नाकामी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा है, तो ज़ाहिर है ये तो नज़र आ रहा है पूरी कौम एक तरफ है, आग जली हुई है, इब्राहीम आग के अंदर जा रहे हैं। ये एक इंसानी सोच कहती है कि ऐसा काम होगा तो बस ये ख़त्म और नाकाम। लेकिन खालिक कायनात ने क्या फरमाया? फरमाया कि जब ये इब्राहीम आग की तरफ जा रहा था, इब्राहीम आग की तरफ जा रहा था, उनको फेंका गया, तो उस वक़्त खालिक कायनात ने आवाज़ लगाई थी, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उस वक़्त आग को आवाज़ लगाई कि तू ठंडी हो जा, और ठंडी भी तकलीफ़ वाली नहीं, क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा हो तो वो भी तकलीफ़ देती है, बल्कि ऐसी ठंडी हो जो सलामती वाली हो मेरे इब्राहीम के ऊपर, बस वो पुरसकून हो जाए। तो बाहर देखा आग जल रही है और बहुत बड़ी आग है, और अंदर उसी आग के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरह बैठे हैं जैसे बादशाह अपने तख्त के ऊपर बैठता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों से ना घबराया करें, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। ये जो वजीफ़ा है ये कर्ज़ के लिए है, इसकी बरकत से कर्ज़ भी उतर जाएगा जितना मर्ज़ी हो, और खालिक कायनात वसी रिज़्क़ भी अता फरमाएंगे, वसी रिज़्क़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिर्फ रिज़्क़ का सवाल ना किया करें, कसरत का ही ना किया करें, वुसअत का की, या अल्लाह मुझे इतना दे वो हलाल हो और वो वुसअत वाला हो, बरकत वाला हो। इसको आप दुआ इस तरह से खालिक कायनात से करेंगे तो इंशाअल्लाह व तआला आपके लिए बहुत ज़्यादा असबाब पैदा होंगे। एक बड़ी अहम चीज़, किसी भी मुसलमान का हसद, कीना, बुग़्ज़ आपके दिल में नहीं होना चाहिए। सबके लिए अपने दिलों को साफ़ कर लें, सबके लिए। भाई आपके साथ किसी ने कोई ज़्यादती की है, आपके बारे में कोई गलत बोला है, या कोई ऐसी बात जो उसने कहीं पर की और आपको पता चल गया, और उसके बाद आपके दिल के अंदर उसके बारे में ऐसा आ गया कि नहीं ये बंदा ठीक नहीं, तो ये चीज़ें जो है अपने दिल से बिल्कुल निकाल दें। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए उसको मुआफ़ फरमा दें। तो ये किसी मुसलमान का हसद और कीना बुग़्ज़ अपने दिल में ना रखें। वो ख़ास रातें हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले इस्लाम की, अहले ईमान की मग़फ़िरत का ऐलान करते हैं, और इतना ऐलान करते हैं, इतना करते हैं कि कमाल हो जाता है। तो वो शख्स जिसके दिल के अंदर कीना हो, बुग़्ज़ हो किसी मुसलमान का, हसद हो, और उस रात में या उन रातों में जो मकबूलियत वाली रातें हैं, उन रातों के अंदर भी उस शख्स के लिए कोई मग़फ़िरत का ऐलान नहीं होता, जब तक ये चीज़ें ख़त्म ना हो जाएँ उसके दिल से। तो अपने दिल को साफ़ रखें, दूसरों के बारे में ख़ामख़वाह की बुग़्ज़, हसद या फिर गुमानी अपने दिल के अंदर ना रखा करें। और एक चीज़ का ख़्याल रखें कि कर्ज़ अदा करने की कोशिश करते रहें। मसलन आपने 1 लाख रुपया किसी का कर्ज़ देना है,
تو آپ کے پاس جب پیسے آئیں اس میں سے تھوڑا سا اس کے لیے نکال، تھوڑا 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو وہ نکال دیں، اور ساتھ میں آپ یہ عمل کیجئے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کا ایسا فضل کرم ہوگا کہ وہ جو آپ 1 روپیہ جمع کر رہے تھے نا، وہ ایسی برکت والا ہو جائے گا کہ آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ سورۃ الشورى آیت نمبر 19 ہے، اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر دوسری پڑھ لیں، 3 7 9 11 کی تعداد میں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس عمل کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھیں اور وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ اس عمل کو کریں۔ 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ آیت نمبر 19 سورۃ الشورى، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور 41 دن تک پڑھنا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وہ وظیفے کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو بس شروع کر لیتے ہیں، 2 4 دن کے بعد اگر خدا نخواستہ اس کی تاثیر نہ نظر آئی، اس کے اثرات نہ نظر آئے تو بس پھر سب کچھ چھوڑ دیا، نماز بھی چھوڑ دیا، قرآن بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، تو یہ ایک غلط چیز ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے اور نماز کی پابندی کرتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھ لینا 111 مرتبہ، اور اسی جگہ پر جہاں نماز پڑھی ہے وہیں پر بیٹھے ہوئے، آپ اٹھنا نہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں جانا، گپ شپ نہیں لگانی، وہیں پر۔ اور خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہوں گی، مرد حضرات مسجد میں ہوں گے تو وہیں پر پڑھیں گے۔ تو خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر پر ہوں گی، تو جب نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے تو وہ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے اسی جگہ کے اوپر آپ مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب خواتین کا مسئلہ ایک ذہن میں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کے بھی، کہ ہمیں تو کہہ دیا کہ آپ نے 40 دن اس کو پڑھنا ہے مسلسل بلا ناغہ، یہیں پر آ کر پڑھنا ہے۔ اب خواتین کیا کریں گی؟ خواتین کے ناغے موجود ہیں اور ان کے ناغے ہو جاتے ہیں، تو وہ اب کیا کریں گی؟ تو ان کے لیے یہی ہے کہ جب وہ ناغہ آ جائے اس کو چھوڑ دیں، ناغہ آ جائے پھر عمل چھوڑ دیں، پاکی آ جائے تو پاکی آنے کے بعد آگے سے گنتی شروع کر دیں۔ تو اس طرح آپ نے 40 دن کرنے ہیں، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے آسان، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم ہوگا کہ آپ کا قرض اترے گا، اور قرض جتنا بھی ہو یہ اترے گا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے کہ کسی سے قرض اس نیت سے لینا کہ میں نے کون سا دینا ہے، یہ اسلام کی نظر کے اندر انتہائی شرمناک پہلو ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے قرض لیتے ہیں تو وہ اسی نیت کے ساتھ لیتے ہیں کہ اس کو کون سا ہم نے واپس کرنا ہے، تو یہ جو ہے بالکل غلط بات ہے، اس طرح نہ کریں، بلکہ آپ قرض کی ادائیگی کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسباب آپ کے پاس ہیں ان کو بروئے کار لائیں، اور ساتھ میں آپ قرآن مجید کی اس آیت کا یہ والا حصہ، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس کو آپ نے 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی قرض کے معاملات بھی اتریں گے، رزق بھی اللہ رب العزت کے خزانوں سے وسیع ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا، اپنے پیاروں کا، اہل و عیال کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔